और यह कहानी है रजनी नाम की एक लड़की की। रजनी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे और उसके भाई बहनों को पढ़ाई का महत्व सिखाया था। रजनी को बचपन से ही लिखना और पढ़ना बहुत पसंद था। रजनी का सपना था कि वह स्कूल टीचर बने, ताकि गांव के और बच्चों को भी पढ़ाई का महत्व समझा सके। लेकिन गांव में उसकी पढ़ाई आसान नहीं थी। स्कूल दूर था और उसे रोज 35 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। कभी कभी रास्ते में बारिश या धूप से परेशान होकर वह थक जाती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन स्कूल में नई प्रिंसिपल आई। वह गांव के बच्चों के लिए नई योजनाएं लाना चाहती थीं। रजनी ने देखा कि कई बच्चे खास के सब्सक्राइब फॉर मोर माय चैनल हाथ कर रहे लड़कियां पढ़ाई में पीछे हैं। उसने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम सब बच्चों को अलग से पढ़ाने का एक छोटा समूह बनाएं। प्रिंसिपल ने उसे हाँ कहा। रजनी ने शाम को अपने घर में पढ़ाई का क्लास शुरू किया। उसके पास किताबें बहुत कम थीं, लेकिन उसने सामुदायिक मदद से कुछ किताबें और नोट्स जुटा लिए। पहले तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ कहते थे, पढ़ाई से क्या होगा होगा, हम तो खेती में मदद करेंगे। लेकिन रजनी ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाई करने लगी। उसने कविता, कहानी और खेलों से सीखने का तरीका अपनाया। धीरे धीरे बच्चे उसमें रुचि लेने लगे। गांव के लोग भी प्रभावित हुए। कुछ माता पिता ने अपनी बेटियों को भी भेजना शुरू किया। रजनी के छोटे कदमों का असर दिखने लगा। एक साल में ही उसके क्लास के 20 में से 18 बच्चे स्कूल की परीक्षा में पास हो गए। गांव में पढ़ाई को लेकर नई जागरूकता सकुतासी। रजनी की कहानी स्थानीय समाचार पत्र में छपी और गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोलने की योजना बनी। उसके छोटे छोटे कदमों ने गांव के बच्चों का भविष्य बदल दिया। रजनी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और हिम्मत किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो समाज में बड़ा बदलाव लाना संभव है। ठीक है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी या आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे।